ये सोचो मेरे को सिर्फ 10 डेज काम करना है BCB में, मुझे नहीं पता मुझे कितना पढ़ना है। उसमें टर्म 1 टर्म 2 होते थे ना, कॉलेज में सेशनल्स होते हैं हाफ सिलेबस का करके वो। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं, मैं खुद अर्ली राइजर हूँ कि नाइट आउल हूँ, मैम मेरा तो कभी पढ़ने का मन नहीं करता। तो हाय एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ। सो कैसे हैं आप सब? पढ़ना स्टार्ट किया कि नहीं किया? न्यू सेम का किया स्टार्ट? मैंने पोल अभी किया था कम्युनिटी पे, तो उसके अकॉर्डिंग तो मतलब जितना मैं चाहती थी उससे ज्यादा बच्चे ही पढ़ रहे हैं। जो नहीं पढ़ रहे, जिनकी प्रॉब्लम्स है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पर जो एक्चुअली में पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं, उनकी पढ़ाई को, उनकी स्टडी को और इफेक्टिव बनाने के लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फर्स्ट सेम में, चाहे थर्ड सेम में, चाहे फिफ्थ सेम में। देखो वैसे हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है, आज मैंने 2 पेज पढ़ लिया, 5 पेजेस पढ़ लिया, एक सब्जेक्ट कर लिया, पर जब तक चैलेंज नहीं आता ना तब तक हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती नहीं है। तो आज मैं आपसे 10 डेज चैलेंज डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप ये 10 डेज मेरे अकॉर्डिंग काम करते हो तो दिवाली से पहले पहले जितना भी आपके कॉलेज में पढ़ा चुके हैं, प्रोफेसर्स टीचर्स जितना भी पढ़ा चुके हैं, वो आपके टिप्स पे हो जाएगा अगर आप ये 10 डेज मेरे अकॉर्डिंग काम करते हो। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ मेरे अकॉर्डिंग करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने कैसे सब चीजें की थी। आपके पास तो सिर्फ एक मैथ्स है, मेरे पास हर सेमेस्टर में 3-3 मैथ्स होते थे। मैंने अपने ग्रेजुएशन में 18 मैथ्स कवर की है, तो आपके पास तो सिर्फ एक मैथ्स है एक सेमेस्टर में। तो कैसे आप प्रोडक्टिविटी से सिर्फ मैथ्स नहीं बाकी सब्जेक्ट से मैनेज कर पाओ, मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ध्यान से चीजों को नोट करना, पर सबसे पहले जाके फटाफट से एक पेन कॉपी ले आओ। क्यों ले आओ? अब भी बता रही हूँ, पॉइंट्स आपको नोट करने हैं कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। नहीं लाओगे पेन कॉपी, सुन के जैसे वीडियो खत्म होगी थोड़ी सी मोटिवेशन आएगी, खत्म, 10 डेज के पता ही नहीं कहाँ चलेगी। लेकिन अगर आपको एक्चुअली में मेरे साथ प्रोडक्टिविटी काम करना है ये 10 डेज, फटाफट से एक पेन कॉपी होनी चाहिए। जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ उसको नोट करो। ये 10 डेज चैलेंज कब से कब चलेगा? 23 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। 4 नवंबर को दिवाली है, तो 23 अक्टूबर से 3 नवंबर के अंदर हम एक बहुत मेजर पोर्शन अपने सिलेबस का कवर कर चुके होंगे। आपके कॉलेज आपके ही अकॉर्डिंग कर चुके होंगे। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। 23 अक्टूबर से 4 नवंबर, 3 नवंबर में हमारे पास टोटल 12 डेज है। ठीक है, मैं इसको 10 डेज चैलेंज क्यों कह रही हूँ? आपको इन 12 डेज में 2 ऑफ भी मिलने वाले हैं। 2 संडेज आएंगे, उस दिन आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। जब आपको ऑफ मिलता है ना, बहुत मोटिवेशन रहता है। जैसे फ्राइडे सैटरडे आप पढ़ लोगे क्योंकि संडे को ऑफ मिलने वाला है, तो एक ऑफ भी आपको मोटिवेशन देता है एक तरह से। ठीक है, तो इन 10 डेज चैलेंज के अंदर अंदर हमारे पास 2 ऑफ भी होने वाले हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम विदाउट बर्डन पढ़ सकते हैं। अब ये 10 डेज कैसे काम करना है, बहुत बहुत ध्यान सुनना। अब आपके जो लेक्चर लगते हैं कॉलेज में, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, रोज 5 to 7 लेक्चर्स लगते होंगे, राइट? रोज 5 to 7 लेक्चर्स लगते हैं पक्का। अब इन 5 to 7 लेक्चर्स में जो आपको करवाते हैं, किसी के कॉलेज में 5 लगते होंगे, किसी के 6, इतने लेक्चर्स आपकी क्लासेस लगती होंगी कॉलेज के अंदर। आपको जितना भी करवाया जाता है, आपको हो सकता है सारा समझ आता हो, आपको लगता है थोड़ा समझ आता हो सकता है कि कॉलेज में चैप्टर खत्म होगा लेकिन आपको पता ही नहीं उस चैप्टर में क्या था, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। या फिर कॉलेज में चैप्टर करा दिया, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर एक बार वो कॉलेज में चैप्टर उन्होंने खत्म कर दिया, प्रोफेसर ने, टीचर ने, तो उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस चैप्टर को अब कैसे करोगे। आपको समझ आया तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो उसका कुछ नहीं कर सकते। अब आपको ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी जो चैप्टर आपको नहीं भी समझ आया। मेरी बात समझ आ रही है? तो अब आपने क्या करना है, चाहे आपके 5 लेक्चर्स लगते हैं चाहे 7 लेक्चर्स लगते हैं, आपका हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ पोर्शन कॉलेज में कवर हो गया होगा, चाहे 1 यूनिट, चाहे 1 चैप्टर, चाहे 2 चैप्टर्स। तो आपने सबसे पहले एक शीट पे नोट करना है कि आपके कॉलेज में, क्लास में इस सब्जेक्ट का कितना पोर्शन टीचर के अकॉर्डिंग कवर हो चुका है। समझ आ रही है चीज? जैसे टीचर कह रही है मैंने 2 चैप्टर करा दिए, आपको समझ आया नहीं है वो अलग बात है, लेकिन अगर टीचर ने वो 2 चैप्टर पोर्शन कवर करवा दिए तो आप पेज पे नोट करोगे दैट इज मैथ्स के 2 चैप्टर्स क्लास में हो चुके हैं, इंग्लिश के 2 चैप्टर्स क्लास में हो चुके हैं, प्रोग्रामिंग के ये 2 चैप्टर्स क्लास में हो चुके हैं। आपने एक लिस्ट बनानी है कि कॉलेज के अकॉर्डिंग आपके कौन से चैप्टर्स हो चुके हैं। उसके बाद की बात करते हैं। यहां तक बात समझ आ गई? लिस्ट बन जाएगी पक्का। अगर आपको नहीं पता ना अभी भी कि मैम मैं तो कभी ऑनलाइन लगाता था, मुझे तो इस टीचर का समझ नहीं आया, मैंने लगाई नहीं, या फिर मेरा कभी ध्यान नहीं रहा, मैंने ऑफ ले लिया, तो अपने फ्रेंड से पूछो, कहीं से भी पूछो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी क्लास में कितना सिलेबस हो चुका है। उसको एक पेज पे नोट कर लो।
राइट। उसके बाद जब आप वो सिलेबस नोट कर लोगे, आपने क्या करना है, इन 10 डेज चैलेंज में हर एक सब्जेक्ट को 2 दिन देने हैं, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट को कितने दिन देने हैं, 2 डेज देने हैं। मान लो 23rd से चैलेंज स्टार्ट है, 23rd एंड 24th को मैं एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर दूंगी जितना मेरे टीचर ने मुझे कॉलेज में करवाया है। वो मुझे समझ नहीं आया, चाहे मैं यूट्यूब से कर रहा हूँ, चाहे मैं फ्रेंड से पूछ रहा हूँ, चाहे मैं फ्रेंड की हेल्प ले रहा हूँ, मतलब कुछ भी। इतने फ्रेंड्स बना के घूमते हैं तो कोई फ्रेंड को तो अच्छे से समझ आया होगा ना, उसकी हेल्प ले लो चाहे। लेकिन 23rd एंड 24th को एक सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर दोगे उतना काम जितना आपको कॉलेज में करवा दिया। मतलब इन 10 डेज के अंदर हर एक सब्जेक्ट को आपने 2-2 दिन देने हैं और उन 2-2 दिन में उस सब्जेक्ट का उतना सिलेबस कर देना है जितना आपको कॉलेज में करवा चुके हैं। समझ आया नहीं आया वो अलग मैटर है, वो आपको अब देखना है। चाहे मैंने आपको डे 1 बोला था कि कॉलेज में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे आप यूट्यूब से कर रहे हो, फ्रेंड से समझ रहे हो, कहीं से भी किसी की भी हेल्प ले रहे हो, लेकिन आपको इन 2-2 दिन में एक सब्जेक्ट कवर करना है। कितना कवर करना है, जितना आपको कॉलेज में करवा चुके हैं। देखो सेशनल्स आएंगे, अब सेशनल को आप कहते हो ये फाइनल एग्जाम थोड़ी ना, नंबर कम आए तो क्या होगा, नहीं, सेशनल्स को सीरियसली लेने हैं। जो भी आप केमिस्ट्री है, सेशनल्स हैं, उनको आपने सीरियसली लेना है ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। जैसे आपके स्कूल्स में टर्म 1 टर्म 2 होते थे ना, कॉलेज में सेशनल्स होते हैं। हाफ सिलेबस का करके वो टेस्ट ले लेते हैं कि पेपर आपके अच्छे हो जाएं और इनके मार्क्स आपके असेसमेंट में जाते हैं, तो इनको सीरियसली लेना। तो इनकी तैयारी तभी हो जाएगी जब आप कॉलेज में जितना पोर्शन करवाया जाता है, चाहे आपको समझ आया चाहे नहीं आया, आप किसी भी सोर्स से उतना पोर्शन अपने आप तैयार करते जा रहे हो। अगर समझ आ गए तो बहुत ईजी है, फिर तो बहुत ईजिली हो जाएगा काम। नहीं समझ आया तो बुक्स लो, टीचर से हेल्प लो, सीनियर्स की हेल्प लो, यूट्यूब पे सर्च करो, बहुत सारे सोर्सेज है, लेकिन आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो 10 डेज चैलेंज समझ आया। इन 10 डेज में आपने क्या करना है, आपके 5 सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। हर 2 दिन में एक सब्जेक्ट आपने खत्म करना है। वो एक सब्जेक्ट का उतना पोर्शन खत्म करना है जितना आपके टीचर ने कॉलेज में करवा दिया। तो ये काम आपको जरूर करना है। अभी आप पे कोई बर्डन नहीं है एज सच, कोई डेट शीट नहीं आई। 1 मंथ पहले डेट शीट आ जाती है, फिर उसके बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है, मेरा तो इतना पोर्शन रहता है, मेरा इतना पोर्शन रहता है। नहीं, अब आप विदाउट बर्डन पढ़ रहे होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज का पढ़ा हुआ आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। दूसरी चीज, अब मैं आपको कह रही हूँ कि 2 दिन में एक सब्जेक्ट कवर करना है। इट डजंट मीन कि मैं ये कह रही हूँ कि आपको उस सब्जेक्ट की हर एक लाइन रट्टी होनी चाहिए, आपको क्रैम होनी चाहिए, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही। मान लो आपने एक बुक उठाई, किसी की बिजनेस लॉ की उठाई है, जो भी आपका सब्जेक्ट आप उठा सकते हो, आपने उसको मतलब आपको उसकी वर्डिंग्स क्लियर होनी चाहिए। एक पैरा लिखा है तो उस पैरा में वो हमें बताना क्या चाहता है, बस एक बार आपको वो क्लियर होना चाहिए। मतलब आप एक बार उस चैप्टर में गो थ्रू होने चाहिए कि इस चैप्टर में है क्या। ये मैं रट्टा लगाने को बिल्कुल भी नहीं कह रही, कॉलेज में रट्टा लग ही नहीं सकता। वो एग्जाम के टाइम में हम बार बार रिवाइज, मतलब 1-2 बार रिवाइज कर चुके होते हैं, एग्जाम में लिखाते हैं। एग्जाम में आपका बिल्कुल लाइन टू लाइन चेक नहीं होता, लेकिन आपका मीनिंग वही होना चाहिए। तो आपने ये जो 2 दिन में एक सब्जेक्ट कवर करना है, उसका बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाना कि मैम मुझे एक लाइन लर्न होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी लर्न नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए। मतलब अगर मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कोई चीज पूछ रही हूँ और आप मुझे उसे सिंपल वर्ड्स में नहीं बता पा रहे, तो इसका मतलब आपको उसको क्लियरिटी है ही नहीं कि वो चीज है क्या। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई मैट्रिक्स पूछा तो मुझे कोई बुक उठा के देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मैट्रिक्स है क्या। मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में क्लियर कर सकती हूँ कि मैट्रिक्स है क्या। तो मतलब मुझे उसके टॉपिक में कोई डाउट नहीं है। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ रहे हैं, जरूरी नहीं आपको वो वर्डिंग आनी चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस डेफिनेशन, इस वर्ड का मतलब क्या है। दैट्स इट। मतलब आप जिस चीज को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाओ वो चीज आपको आती है। तो आपको इतना ही करना है कि आप ऐसे गो थ्रू होना है कि आप उस वर्ड को किसी को भी सिंपल वर्ड्स में बता पाओ। अच्छा, इस फाइनेंशियल वर्ड का मतलब ये है, इस वर्ड का मतलब ये है, तो आप उसको बता पाओ विद अपनी लैंग्वेज के अंदर। लर्न लैंग्वेज करनी, बिल्कुल डिट्टो, ऐसा कुछ भी नहीं करना। और थ्योरी के नोट्स कैसे बनाने हैं, ये सब मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वीडियो आप देख सकते हो कि थ्योरी कैसे पढ़नी है, थ्योरी के नोट्स कैसे बनाने, इफेक्टिवली थ्योरी कैसे पढ़ सकते हो, इस पे मैं पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये चैलेंज समझ आया, हर 2 दिन में एक सब्जेक्ट करना है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, ये 5 सब्जेक्ट्स यहाँ कवर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, मैथ्स या स्टैट्स आपके पास जो भी है ना, उसको 1 आवर डेली देना है। 1 आवर डेली आपको देना ही देना है। चाहे आप वीडियोस देख रहे हो, चाहे आप खुद क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे बुक से कर रहे हो, चाहे कहीं से भी कर रहे हो क्वेश्चंस, आपको 1 आवर 10 डेज आपने करना है एक सब्जेक्ट करके, लेकिन डेली आपको 1 आवर मैथ्स के लिए निकालना ही निकालना है। अगर आपके पास स्टैट्स है तो आप स्टैट्स भी करोगे। मतलब एक सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिकली पकड़ाना
करती हूँ, क्योंकि आप 2 दिन अगर सिर्फ मैथ्स करने बैठोगे नहीं कर पाओगे, इसको थोड़ा थोड़ा डोज में चाहिए होता है मैथ्स और स्टैट्स। तो आपको जो भी देखो 2 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, वो एक सब्जेक्ट के साथ साथ आपने 1 आवर डेली मैथ्स भी करना है। ये 10 डेज चैलेंज क्लियर हो गया। ये 23 अक्टूबर से 3 नवंबर में 12 डेज टोटल होते हैं। इसमें 2 ऑफ आ रहे हैं 24 एंड 31 को। ये ऑफ आपको मोटिवेशन देंगे। आप कल फ्राइडे एंड सैटरडे पढ़ लोगे, क्योंकि संडे को ऑफ है। संडे को पूरा आराम करना, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, ऑफ जरूरी है। मैं ट्यूसडे को कोई भी वीडियो शूट नहीं करती, मंडे को मोटिवेशन से काम कर रही होती हूँ, कल तो छुट्टी है। और वेडनेसडे को भी मोटिवेशन से काम कर रही होती हूँ, अरे कल तो मैंने कोई काम ही नहीं किया। तो इसलिए एक ऑफ लेना जरूरी है। अगर आप बाकी दिन अच्छे से काम कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, तो एक ऑफ जरूरी है, आप उसमें अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। 10 डेज चैलेंज कंप्लीट हो गया, समझ आ गया कैसे करना है। चैलेंज एक्सेप्ट करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो। ये छोटे छोटे चैलेंजेस आप एक्सेप्ट करते जाओगे, इसके अकॉर्डिंग चलते जाओगे, कब BBA से कंप्लीट हो जाएगी पता ही नहीं लगेगा। लिटरली बता रही हूँ, ये बहुत जरूरी है। इससे एक मोटिवेशन और एक डायरेक्शन आपकी तैयारी को मिल जाता है। ठीक है, अब आगे देखो, अब टाइम टेबल क्या होना चाहिए। एक अर्ली राइजर और एक कौन सा होता है, हमारे नाइट आउल्स होते हैं। ठीक है, अब मैं अर्ली राइजर हूँ, ठीक है, तो मैं तो वैसे दोनों के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं मैं खुद अर्ली राइजर हूँ कि नाइट आउल हूँ, मैम मेरा तो कभी पढ़ने का मन नहीं करता, तो आप फिर अर्ली राइजर का ऑप्शन चूज करना। 2-3 दिन दिक्कत होगी, लेकिन इतना अच्छे से काम होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है 100 टाइम्स। बोल रही हूँ 1 टाइम 2 टाइम्स नहीं, 100 टाइम्स प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है अर्ली राइजर की। सच में बता रही हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो अर्ली राइजर में देखो, आपको मैं 2 शिफ्ट्स डिवाइड करके दे रही हूँ। पहली शिफ्ट क्या है, आपने 6 to 7 पढ़ना है, कोई 5 बजे उठने की जरूरत नहीं। ये चाहे बच्चा कॉलेज जा रहा है, चाहे बच्चा कॉलेज नहीं जा रहा, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी कॉलेज लगा रहा है, 6 to 7 पढ़ेगा। कॉलेज 8:30 या 9 o'clock स्टार्ट होते हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है कि आप 6 to 7 पढ़ भी पाओ और अपना रेडी भी हो पाओ, वो आपको अपना डिसाइड करना है। दिवाली का वैसे आपको ऑफ मिल जाएगा कॉलेज में कुछ टाइम के लिए, वो दिन तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। इन ऑफ को यूटिलाइज कर लो। दिवाली के ऑफ के बाद आपके पास सेशनल्स आ जाएंगे, कहीं के सेशनल्स तो अभी हो भी चुके हैं, आपकी डेट शीट भी आ जाएगी। तो इसलिए इस टाइम पीरियड को 4 नवंबर को फुल एंजॉय करना, 3 नवंबर तक अच्छे से पढ़ के। तो 6 to 7 मॉर्निंग लगाना है, और एक यहाँ पे 5 to 7, अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो 5 to 7, तो एक 6 to 7 अर्ली राइजर के लिए सिर्फ 1 घंटा बहुत है। अगर वो कॉलेज जा रहे हैं, यहाँ पे आप 1 आवर बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ कि एक आप 1 आवर सुबह लगा लो और 2 आवर्स इवनिंग में लगा लो, इतना बहुत है अभी के लिए। कॉलेज में भी इतना सिलेबस नहीं हुआ होगा। सेकेंड चीज, जो नाइट आउल्स है, ठीक है, वो पढ़ना शुरू करेंगे 9:30 या 10:30 बजे, लेकिन एक शिफ्ट आपको अपने डिनर से पहले लगानी है 7 to 8। थोड़ा सा आपको एक्चुअली आइडिया तो हो जाता है कि मुझे पढ़ना कैसे, कितना पढ़ना है। आपका 7 to 8 में वो काम स्टार्ट हो जाना चाहिए, ताकि आप जो 9:30 to 11:30 में इफेक्टिवली पढ़ना स्टार्ट कर दो। उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहे बुक देख के, कॉपी देख के, वो आपका डिसाइड 7 to 8 में ही हो गया होगा। ये चीज क्लियर है। तो दिस इज द टाइम टेबल 23 अक्टूबर से 3 नवंबर। बाद में वो वाली स्ट्रैटेजीज देखने से अच्छे कि 10 दिन में कैसे सिलेबस कंप्लीट करें, 15 दिन में कैसे करें, 1 मंथ में कैसे करें। उस टाइम बर्डन में बैठ के कर रहे होगे, आप भी खुशी खुशी सारा आप अच्छे से पढ़ते जाओ, मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, और आपके पास बर्डन भी नहीं आएगा। हार्डवर्क करने का एक टाइम होता है प्रॉपर, अगर आप टाइम पे अपना हार्डवर्क कर लो ना, तो बाद में दिक्कत नहीं होती। सही टाइम पे हार्डवर्क करना बहुत बहुत जरूरी है। देर लेट हो जाओगे तो उससे क्या होगा, देखो उस टाइम भी आप बर्डन में काम कर रहे होगे, हार्डवर्क उस टाइम भी कर रहे होगे, बट जो बच्चा उस टाइम रिवीजन कर रहा होगा, अच्छा बच्चा भी पढ़ने वाला, दूसरा बच्चा उस टाइम वो चीजें पहली बार पढ़ के डर रहा होगा और मार्क्स कम आएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। पता है, सिर्फ मार्क्स नहीं होता लाइफ में, ये तो आपकी एक ट्रेनिंग चल रही है कि आप प्रेशर से कैसे डील करते हो, आप कैसे हर चीज को डील करते हो, आप कितनी चीज को कितना सीरियसली लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप जॉब के लिए गए, आप कहते हो मैं मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, राइट। आपके जब जॉब के लिए आपका CV आगे जाता है, तब वो मार्क्स वगैरह देखते हैं, सब कुछ देखेंगे आपका। तो आप ये चीज देखो, मैं तो किसी बच्चे से अगर ये पूछता हूँ आपको कितने मार्क्स हैं, इसलिए नहीं पूछती कि वो कितना इंटेलिजेंट है, मैं इसलिए पूछती हूँ कि वो कितना सीरियस था इससे पहले स्टडीज में। जो भी मेरे पास नया बच्चा आता है, मैं सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि लास्ट सेम में, लास्ट क्लास में कितने मार्क्स थे। इट्स नॉट बिकॉज कि उसके कितना इंटेलिजेंट है, वो इसलिए कि वो अपनी स्टडीज को लेकर कितना सीरियस है। तो जब आप जॉब के लिए जाते हो, आपके परसेंटेज देखते हैं, तो वो कहते हैं कि बच्चा पढ़ते वक्त
इतना सीरियस था तो जॉब के लिए कितना सीरियस होगा। ये मतलब एक चीज कंसीडर की जाती है। और कुछ कंपनीज में तो परसेंटेज का इशू भी होता है कि अगर आप इतनी परसेंटेज रखते हो तभी आप इस इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो, नहीं तो नहीं। तो कुछ कंपनीज तो अपने ऐसे रखती है 75% मिनिमम होना चाहिए तभी आप इंटरव्यू में बैठ सकते हो, 80% मिनिमम होना चाहिए, 60% मिनिमम होना चाहिए। हर कंपनी का अपना अपना है। तो अच्छे मार्क्स लेना जरूरी है, प्लस आपका एक एटीट्यूड भी डेवलप होता है कि मुझे मेहनत करके ही काम करना है। और अभी से आप ऐसे आदत डालोगे तो आगे कभी भी मार नहीं खाओगे लाइफ में। समझ आई चीज। ये 10 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट करो और फटाफट से पढ़ना स्टार्ट कर दो कल से। बस ये सोचो मेरे को सिर्फ 10 डेज काम करना है BCA BBA, मुझे नहीं पता मुझे कितना पढ़ना है, बस मुझे अभी के लिए सिर्फ इन 10 डेज पे ध्यान देना है। फ्राइडे सैटरडे अच्छे से पढ़ो, संडे का ऑफ मिल रहा है, मंडे से फिर सैटरडे अच्छे से पढ़ो, फिर संडे का ऑफ मिल रहा है। दिवाली से पहले पहले जितना कॉलेज में करवा चुके हैं, मेरा मेन मतलब क्या है कि जितना भी कॉलेज में करवा चुके हैं आपको अभी तक, चाहे समझ आया चाहे नहीं आया, कहीं से भी आप उसको समझो और उसको पोर्शन को कंप्लीट डन करके अपने पास रखो। आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर है। और अभी के अभी कमेंट करके जाओ कि आप ये चैनल एक्सेप्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल which is Dream. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.